हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर की जो करंट सेंसिटिविटी होती है उसका मतलब क्या होता है, देखो जितने कम करंट में जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन दिखाएगा गैल्वेनोमीटर उतनी अच्छी उसकी करंट सेंसिटिविटी होती है। ठीक है, इसका मतलब कम से कम करंट में कितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन दिखा सकता है उतनी ही अच्छी उसकी क्या होगी, करंट सेंसिटिविटी होती है। मतलब सेंसिटिव होने का मतलब क्या होता है कि बहुत छोटे से करंट में वो कितना डिफ्लेक्शन दिखा रहा है वो उसकी सेंसिटिविटी होगी। ठीक है, क्योंकि देखो गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, ये क्या करता है, स्मॉल करंट को मेज़र करता है। ठीक है, स्मॉल करंट यानी कि बहुत छोटे करंट को मेज़र कर सकता है। ठीक है, जो ज़्यादा अमाउंट के करंट होते हैं, ठीक है, उनको गैल्वेनोमीटर मेज़र नहीं कर सकता है। गैल्वेनोमीटर सिर्फ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेज़र कर सकता है। अब वो जो करंट होगा जो सर्किट में फ्लो कर रहा है, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट सर्किट में फ्लो कर रहा है, ठीक है, वो हमारे यूज़ का हो या ना हो, ठीक है, बस गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, उसको डिटेक्ट करेगा। ठीक है, वो जो करंट फ्लो कर रहा है, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है, वो हमारे यूज़ का ना भी हो तो भी गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, उसको डिटेक्ट करेगा। ठीक है, चलो, तो इसका मतलब जो गैल्वेनोमीटर होगा उसका काम सिर्फ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेज़र करने का है। ठीक है, तो कम से कम करंट फ्लो होने पे जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन दिखा सकता है गैल्वेनोमीटर उतनी अच्छी उसकी करंट सेंसिटिविटी होगी, उतना अच्छा क्या कर पाएगा, करंट को मेज़र कर पाएगा। ठीक है, उतने कम करंट को क्या कर पाएगा, मेज़र कर पाएगा। क्योंकि देखो अगर करंट कम से कम होगा और उसके लिए जो डिफ्लेक्शन होगा ज़्यादा होगा तो उसकी करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगी वहाँ पर। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट होती है रेडियन पर एम्पियर। ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पे डिफ्लेक्शन होगा वो क्या होता है, एंगल में मेज़र किया जाता है, तो वो रेडियन होगा। ठीक है, और जो करंट होता है उसके लिए एम्पियर यूनिट होती है। ठीक है, रेडियन पर एम्पियर इसके लिए एसआई यूनिट हो जाएगी। ठीक है, हमको पता है जो डिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, जो फाई होता है, करंट जो यहाँ पे फ्लो करता है, ठीक है, जो गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो करता है उसकी वजह से जो डिफ्लेक्शन होता है उसके लिए हम लोगों ने डेरिवेशन किया था। उसका फॉर्मूला क्या होता है, NIBA डिवाइडेड बाय K। ठीक है, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब जो करंट सेंसिटिविटी होती है ना इज इक्वल टू NBA डिवाइडेड बाय K। ठीक है, अब देखना अगर ये गैल्वेनोमीटर बन चुका है उसमें N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है जो कि कांस्टेंट है, अब हम उसे चेंज नहीं कर सकते। B मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी कांस्टेंट है। A क्या है, कॉइल का एरिया, ये भी कांस्टेंट है। और K यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये चारों के चारों यहाँ पे अगर कांस्टेंट है तो अगर कोई एक गैल्वेनोमीटर है तो उसके लिए जो करंट सेंसिटिविटी होगी वो भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो गैल्वेनोमीटर की जो करंट सेंसिटिविटी होती है वो फिक्स होती है। ठीक है, उसे हम लोग चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद है वोल्टेज सेंसिटिविटी। सेम ऐसे ही जैसे करंट सेंसिटिविटी थी वैसे ही वोल्टेज सेंसिटिविटी भी है कि पर यूनिट वोल्टेज में कितना डिफ्लेक्शन दिखा रहा है वो क्या हो जाएगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी हो जाएगी। ठीक है, चलो एसआई यूनिट क्या होगी, रेडियन पर वोल्ट। ठीक है, फाई की वैल्यू क्या थी, NIBA डिवाइडेड बाय K। ठीक है, V को क्या लिख सकते हैं हम लोग, IR लिख सकते हैं ना, ओम्स लॉ से V क्या होता है, IR होता है ना। ठीक है, अब देखना I से I कैंसिल हो जाएगा, VS यानी कि करंट जो वोल्टेज जो सेंसिटिविटी होगी वो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, NBA डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, KR आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे जो करंट सेंसिटिविटी थी और वोल्टेज सेंसिटिविटी थी दोनों में डिफरेंस बस इस R का है, रेजिस्टेंस का है। ठीक है, इसका मतलब जो रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस को चेंज करके हम लोग वोल्टेज सेंसिटिविटी को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमने रेजिस्टेंस को चेंज किया तो वोल्टेज सेंसिटिविटी तो चेंज होगी यहाँ पे। ठीक है, लेकिन जो करंट सेंसिटिविटी है ना, यहाँ पे देखना जो करंट सेंसिटिविटी है ना वो रेजिस्टेंस में क्योंकि डिपेंड नहीं कर रही है, तो अगर हम रेजिस्टेंस चेंज करेंगे तो वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज होगी लेकिन करंट सेंसिटिविटी चेंज नहीं होगी वहाँ पे। ठीक है, तो एक पॉइंट है यहाँ पे कि इंक्रीजिंग द वोल्टेज सेंसिटिविटी, अगर हमने वोल्टेज सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ किया, देखो वोल्टेज सेंसिटिविटी को हम लोग इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न से, मैग्नेटिक फील्ड से, एरिया से, K से और R से। ठीक है, तो अगर वोल्टेज सेंसिटिविटी को हम लोग इंक्रीज़ कर रहे हैं, मे नॉट इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी को हर बार इंक्रीज़ करने से करंट सेंसिटिविटी भी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि अगर हम रेजिस्टेंस को चेंज कर रहे हैं तो वो जो रेजिस्टेंस होगा वो सिर्फ वोल्टेज सेंसिटिविटी को चेंज करेगा ना कि करंट सेंसिटिविटी को। ठीक है, तो रेजिस्टेंस को चेंज करने से वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज होगी। ठीक है, लेकिन करंट सेंसिटिविटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, अब आ जाते हैं शंट में। शंट क्या होता है, देखो शंट क्या होता है, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, शंट स्मॉल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है और इसको हमेशा कैसे अटैच करते हैं हम लोग, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है,
जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रहते हैं उनके पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या करते हैं, इसको अटैच करते हैं। ठीक है, चलो, तो जैसे कि ये एक शंट है, शंट क्या होता है, एक रेजिस्टेंस है, स्मॉल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस है। ये गैल्वेनोमीटर के हमने कैसे अटैच कर रखा है इसको, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो देखना यहाँ पे जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें जो वोल्टेज होता है वो सेम होता है, यानी कि गैल्वेनोमीटर में जो वोल्टेज होगा और जो शंट में वोल्टेज होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, दोनों के लिए वोल्टेज सेम होगा ना यहाँ पे। ठीक है, तो मान लेते हैं जो बैटरी है, बैटरी से कितना करंट फ्लो कर रहा था, आई करंट फ्लो कर रहा था, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। वोल्टेज सेम रहता है लेकिन करंट तो डिस्ट्रीब्यूट होगा ना। तो लेट कर लेते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर उसमें आई जी करंट गया, तो इसमें कितना जाएगा शंट में, यहाँ पे आई करंट था ना, इसमें गया आई जी गैल्वेनोमीटर में, तो इधर कितना जाएगा शंट में, आई माइनस आई जी। ठीक है, चलो, तो दोनों में वोल्टेज अगर सेम सेम होगा तो ओम्स लॉ से हम लोग क्या कर सकते हैं, V इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर होता है ना। तो आई इसमें कितना है, आई जी, आर इसके लिए लेट कर लेते हैं, रेजिस्टेंस कितना है इसके लिए, कैपिटल जी है। जो गैल्वेनोमीटर है उसका रेजिस्टेंस हम लोग क्या लेट कर रहे हैं, जी। ठीक है, तो आई जी इंटू जी, ये क्या हो जाएगा, इसके लिए वोल्टेज हो जाएगा, इसके लिए कितना होगा, आई माइनस आई जी मल्टीप्लाई एस। ठीक है, चलो, तो दोनों के लिए वोल्टेज क्या है यहाँ पे, सेम सेम है, तो दोनों का वोल्टेज हमने सेम रखा है यहाँ पे। ठीक है, हमने शंट की वैल्यू निकाली यहाँ पे, जो एस है शंट है, शंट की वैल्यू कितनी होगी, आई जी जी डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी। हमें शंट की वैल्यू निकालनी थी यहाँ पे। ठीक है, तो आई माइनस आई जी को हम किधर लेके चलेंगे, डिवाइड में। ठीक है, उसके बाद है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर को हम लोग एमीटर में चेंज करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो एमीटर क्या होता है। ठीक है, एमीटर एक डिवाइस होती है जो करंट का मेजरमेंट करती है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर भी करंट का ही मेजरमेंट करता है, लेकिन गैल्वेनोमीटर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट का मेजरमेंट करता है। ठीक है, एमीटर जो होता है वो जो ज़्यादा अमाउंट के करंट होते हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट होते हैं, उनका भी मेजरमेंट कर सकता है एमीटर। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर और एमीटर दोनों का काम एक ही रहता है, करंट का मेजरमेंट करना, लेकिन गैल्वेनोमीटर का काम होता है स्मॉल अमाउंट करंट को मेजर करना, एमीटर का काम होता है लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करना। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर को हमको कुछ ऐसा बनाना है कि गैल्वेनोमीटर की जो कैपेसिटी है ना वो ज़्यादा करंट के मेजरमेंट की बन जाए। ठीक है, तो हमने देखा था जो शंट होता है ना उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में अटैच करते हैं हम लोग। ठीक है, तो शंट को पैरेलल कॉम्बिनेशन में रखने से क्या हेल्प मिलेगी कि जो करंट इधर आ रहा था ना, यहाँ पे देखना है जो आई करंट इधर आ रहा था, ये आई करंट का जो मेजरमेंट है वो गैल्वेनोमीटर नहीं कर सकता है, क्योंकि जो गैल्वेनोमीटर है ना उसकी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतने अमाउंट ऑफ करंट का मेजरमेंट कर पाए। ठीक है, गैल्वेनोमीटर की कैपेसिटी सिर्फ आई जी करंट की है। ठीक है, देखो यहाँ पे आई करंट आ रहा था जिसका मेजरमेंट हमको करना है, लेकिन ये जो गैल्वेनोमीटर यहाँ पे है ये इसका मेजरमेंट नहीं कर सकता क्योंकि गैल्वेनोमीटर की मैक्सिमम कैपेसिटी आई जी वाली है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे शंट लगाएंगे। एस क्या होता है, शंट क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखना जो आई करंट इधर गया है, ठीक है, आई जी करंट इधर गया, आई करंट इधर आ रहा था, आई में से आई जी करंट इधर चले गया गैल्वेनोमीटर में। ठीक है, बाकी का जो बचा हुआ पोर्शन है वो किधर आ जाएगा, शंट में आ जाएगा। तो शंट में कितना करंट आएगा, आई माइनस आई जी। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये पूरी डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं, एमीटर बोलते हैं, क्योंकि अब ध्यान से देखना जो गैल्वेनोमीटर यहाँ से हम लोग आई करंट को भेज रहे थे जिसका मेजरमेंट करना है, लेकिन गैल्वेनोमीटर में तो आई जी करंट ही गया है ना, गैल्वेनोमीटर की कैपेसिटी के हिसाब से ही करंट गया वहाँ। ठीक है, तो इसका मतलब अब ये जो पूरी डिवाइस बनी है ना वो इस करंट का मेजरमेंट कर सकती है, यानी कि इस करंट के लिए डिफ्लेक्शन दिखा सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर को कुछ ऐसा बना दिया कि वो क्या करेगा, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट का मेजरमेंट भी कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इस डिवाइस को हम लोग क्या बोलेंगे, एमीटर बोलेंगे अब। ठीक है, चलो, तो सेम ये वही वाला शंट वाला डेरिवेशन हो जाएगा कि एट जी पे पोटेंशियल एट एस, दोनों में क्या होगा, सेम होएगा पोटेंशियल। ठीक है, ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू आई आर होता है। ठीक है, आई कितना है इसके लिए, आई जी, आर कितना है, कैपिटल जी। ठीक है, इसके लिए करंट की वैल्यू कितनी, आई माइनस आई जी मल्टीप्लाई एस। शंट के एस क्या है, इसके लिए रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो दोनों के लिए अगर वोल्टेज सेम सेम हमें एस की वैल्यू निकालनी है ना तो ये एस की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, शंट कितना लगाएंगे मतलब हम लोग यहाँ पे। ठीक है, चलो, वेर एस इक्वल्स टू शंट रिक्वायर्ड, शंट कितना रिक्वायर्ड है, आई जी क्या है यहाँ पे, फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर फुल स्केल यानी कि गैल्वेनोमीटर टोटल कितना करंट का मेजरमेंट कर सकता है, मैक्सिमम कितना करंट का मेजरमेंट कर सकते हैं, आई जी है। ठीक है, जी क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, और आई क्या है, रेंज ऑफ एमीटर। जो एमीटर है ना ये उसके लिए फुल स्केल डिफ्लेक्शन है, और जो आई जी है वो किसके लिए फुल स्केल डिफ्लेक्शन है, गैल्वेनोमीटर के लिए। ठीक है, चलो, अब उसके बाद गैल्वेनोमीटर को हम लोग किस में चेंज करने वाले हैं, वोल्ट मीटर में चेंज करने वाले हैं। ठीक है, हमने जब गैल्वेनोमीटर को एमीटर में चेंज किया था
तो जो रेजिस्टेंस था ना, जो शंट था, उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में रखा था ना, यहाँ पे जो लार्ज अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा उसको हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में रखेंगे, ठीक है। अगर एमीटर हम लोगों को बनाना है तो एमीटर के लिए हम लोग शंट को यानी कि स्मॉल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस को पैरेलल कॉम्बिनेशन में रखेंगे, लेकिन अगर हमको वोल्ट मीटर बनाना है तो लार्ज अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस को सीरीज कॉम्बिनेशन में रखेंगे, ठीक है। अ गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर को हम लोग वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय पुटिंग अ हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विद इट, ठीक है। सीरीज में हम लोग हाई रेजिस्टेंस को रखेंगे, ठीक है। V इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर होता है ना, V इक्वल्स टू आई जी इंटू जी प्लस आर, ठीक है। देखो इस पूरे का अगर हम रेजिस्टेंस देखेंगे यहाँ पे, इस पूरे का, तो पूरे का रेजिस्टेंस कितना होगा, G प्लस आर। सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस को सीधा प्लस करते हैं ना, G प्लस आर क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस, ठीक है। करंट कितना आ रहा था इधर, आई जी आ रहा था, ठीक है। तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई जी इंटू जी प्लस आर। उसके बाद G प्लस आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V डिवाइडेड बाय आई जी। हमें तो R की वैल्यू निकालनी है, जैसे वहाँ पे हमने शंट की वैल्यू निकाली थी जहाँ हम लोगों ने एमीटर में चेंज किया था, यहाँ पे हम लोग रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। V डिवाइडेड बाय आई जी माइनस जी, ठीक है। जहाँ पे जो G है वो रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का, कैपिटल R क्या रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस है, V क्या है रेंज ऑफ वोल्ट मीटर, आई जी क्या फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। उसके बाद इसमें एक न्यूमेरिकल है, ठीक है। A galvanometer with a coil of resistance 12 ohm shows a full scale deflection for a current 2.5 मिलीएम्पेयर। मतलब गैल्वेनोमीटर के लिए रेजिस्टेंस दे रखा है, कैपिटल जी की वैल्यू कितनी है, 12 ओम है, ठीक है। कैपिटल जी की वैल्यू 12 ओम दे रखी है। गैल्वेनोमीटर का जो गैल्वेनोमीटर बनाया है हमने, उसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन 2.5 मिलीएम्पेयर है, ठीक है। इसका मतलब जो आई जी की वैल्यू है ना, ये जो आई जी है इसकी वैल्यू दे रखी है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रखा है इसके लिए, ठीक है। चलो कैपिटल जी की वैल्यू दे रखी है, आई जी की वैल्यू दे रखी है, हमको इसको किस में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे एमीटर में चेंज करना है। फर्स्ट पार्ट ये है कि एमीटर में चेंज करना है। एमीटर की रेंज कितनी है, 7.5 एम्पियर, ठीक है। इसका मतलब आई की वैल्यू दे रखी है, आई की वैल्यू गिवन है, आई जी की वैल्यू गिवन है, जी की वैल्यू गिवन है, एस की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, ठीक है। तो अगर हमें गैल्वेनोमीटर को एमीटर में चेंज करना होगा तो शंट की वैल्यू क्या होती है, आई जी मल्टीप्लाई जी डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, आई जी की वैल्यू कितनी दे रही है, आई जी का मतलब क्या होता है, जो गैल्वेनोमीटर का फुल स्केल डिफ्लेक्शन है ना वो कितना है, ठीक है। जो गैल्वेनोमीटर का फुल स्केल डिफ्लेक्शन है वो कितना है, आई जी है, ठीक है। तो कितनी दे रखी थी आई जी की वैल्यू, 2.5 मिली एम्पियर ना, तो 10⁻⁻3। कैपिटल जी क्या होता है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस वो 12 है, ठीक है। आई का मतलब क्या होता है, जो एमीटर हम लोग बना रहे हैं ना उसके लिए कितना फुल स्केल डिफ्लेक्शन, उसके लिए 7.5, ठीक है। आई जी की वैल्यू कितनी है, 2.5 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग चेंज करेंगे, यहाँ पे 2.5 इंटू 10⁻⁻3 है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.0025, ठीक है, मल्टीप्लाई 12। जो 2.5 इंटू 10⁻⁻3 इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.0025 लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, इंटू 12 आ जाएगा, ठीक है। 7.5 माइनस 0.0025, ठीक है। तो अगर हम 0.0025 मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0.03। 7.5 में से अगर हम माइनस करेंगे 0.0025 तो 7.4975 आंसर आएगा, ठीक है। तो 0.03 डिवाइडेड बाई 7.4975 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर अप्रॉक्स आएगा 0.004, ठीक है। और हमने किसकी वैल्यू निकाली, शंट की वैल्यू निकाली ना, शंट क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, तो 0.04 ओम, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 इंटू 10⁻³ ओम, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट है कि हमको वोल्ट मीटर, ये जो गैल्वेनोमीटर है इसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना। वोल्ट मीटर की जो रेंज है वो 0 to 10 वोल्ट है, ठीक है। तो ये आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। अगर हमें आर की वैल्यू निकालनी होगी तो आर की वैल्यू क्या होगी, वी डिवाइडेड बाय आई जी माइनस जी। वी की वैल्यू कितनी है, 10, आई जी की वैल्यू भी गिवन है, जी की वैल्यू भी गिवन है, हमको आर की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो उसके बाद ये जो आपका 4th चैप्टर है ये अब ख़त्म हो गया है, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, 5th चैप्टर, ठीक है। तो अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी पूछना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है।